हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्राइम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में और जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल, आपकी मदद करेंगी। चलिए आइए आज का सेशन शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से और जानेंगे एक बात है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और इसका यूज क्यों करते हैं और कौन कौन से ऐसी आइडेंटिटीज है, ऐसे रेशियोज हैं या ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स हैं। आज हम उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका पहला सेशन ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि देखो इस टॉपिक में, इस पूरे सेशन में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे, हमारा मेजर पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। इन सभी से रिलेटेड जो भी इनके फंक्शंस हैं, इनके फॉर्मूले हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बने रहिए वीडियो के एंड तक और आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी मैथमेटिकल जो है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम डील करते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को जो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होते हैं। यानी कि हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छी जानकारी है तो हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये एक स्टडी है, रिलेशनशिप है। रिलेशन किस चीज का? इसी ट्रायंगल के अंदर की साइड्स का रिलेशन है। किस चीज का? रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल जो आपके सामने है उसके साइड्स और एंगल का रिलेशन पढ़ने वाले हैं हम इस सेशन में। तो बहुत ही ध्यान से बने रहिए। आप सबसे पहले एक बार राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, जहां पर राइट एंगल हमारे पास है बी पर। तो आप देख पा रहे हो राइट एंगल बी पर है। राइट एंगल के बिल्कुल जो परपेंडिकुलर साइड है, जनरली हम इसे क्या जानते हैं, ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जिसे एक ऑपोजिट साइड कहा जाता है और इस एंगल के साथ जो साइड होती है उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं और हाइपोटेन्यूस तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस के फॉर्म में ही रहेगा। तो ये हमारे पास है ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। जनरली हम इसे अपनी आम भाषा में इसे बेस कहते हैं और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जब भी डिस्कशन किया जाएगा तो आपको याद रखना है एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरम है जहां आपको याद रखना है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। बस इसी फॉर्मूले पर, इसी थ्योरम पर पूरा का पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो अगर आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे सेशन के अंदर बने रहें तो एंड तक आप ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो साइड्स है ट्राइंगल की, जो तीनों साइड्स है, इनके बीच में मैक्सिमम कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात की जाती है तो जब हम इनके साइड्स का रिलेशन फाइंड करते हैं, क्योंकि तीन साइड है हमारे पास, एक हमारे पास ऑपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस है। जब हम इन तीनों साइड्स को एक दूसरे के रेशियो के रिस्पेक्ट में लेकर आते हैं तो हमें इन तीनों से तीन रिलेशंस मिलते हैं। जनरली उन रिलेशन को साइन ए कहा जाता है। ए जहां पर एंगल को रिप्रेजेंट किया गया, हम इसे थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन थीटा। थीटा जो आपका बेस एंगल होगा, आपको याद रखना है बेस एंगल के जरिए ही हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के जरिए हम साइड ए। तो आपके पास साइन थीटा की जो वैल्यू होती है उसे याद करना होगा आपको कि वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हुआ। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा और कॉस थीटा रिप्रेजेंट करता है बेस और हाइपोटेन्यूस के रिलेशन को और टेन थीटा रिप्रेजेंट करता है बेस, परपेंडिकुलर और बेस को। इन्हीं तीन रेशियोज के साथ तीन और रेशियोज बनती हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होती हैं। क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं,
हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं ताकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक रिवीजन के तौर पर आपके पास ये वीडियो है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो आपके पास बनेगा cot थीटा, और cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसकी वैल्यू को b/p लिख सकते हैं। दूसरा, cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा sec थीटा, जो आप लिख सकते हैं h/p, एंड cosec थीटा जो वैल्यू होती है sin थीटा का रेसिप्रोकल विच इज h/p, तो h/p, और cos थीटा h/b। तो आप देख पा रहे होंगे sin थीटा का एग्जैक्ट इनवर्स रिलेशन यानी कि ऑपोजिट रिलेशन h/p cosec के साथ, cos का sec के साथ, और tan का रिलेशन cot के साथ। ये तीनों ही रेशियो एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में ऑपोजिट होती हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये सभी रेशियोज याद रखनी है। इन्हें याद करने का बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत से तरीके जनरली बताए जाते हैं। तो आपको एक तरीका याद होगा कि इन तीनों वैल्यू को कैसे याद किया जाए। तो नॉर्मल जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है PBP, इसे कहा जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर ये आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको याद होगा बहुत आसानी से। पहला जो रिलेशन निकल कर आता है वो हमारा साइन थीटा का होता है, तो आप याद कर सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू p/h होती है। सेकंड वैल्यू आपके पास होता है cos थीटा, जहां पर cos थीटा की वैल्यू होती है b/h, एंड थर्ड वैल्यू होती है आपके पास tan थीटा, जहां पर tan की वैल्यू होती है p/b। तो इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल करने से आप cot, sec और cosec निकाल सकते हैं। यानी कि cot की वैल्यू निकालने के लिए आप लिख सकते हैं b/p, sec की वैल्यू निकालने के लिए sec थीटा के लिए h/b, एंड cosec थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप लिख सकते हैं h/p। तो बहुत आसान है इन रेशियोज को याद करना, एक बार आप जल्दी से इन्हें नोट कर लें। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जरूर लिखें। लिखने से आपके रिटन प्रैक्टिस में भी इंप्रूवमेंट आएगी, और इन सब चीजों को आप रिवाइज करेंगे, एक दो बार लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो बहुत आसानी से आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो ये रेशियोज है हमारे सामने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक बार फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की वैल्यू होती है p/h, और cos थीटा की वैल्यू होती है b/h। tan थीटा की वैल्यू हमारे सामने p/b, एंड cot थीटा की वैल्यू है b/p। क्योंकि इन सभी के एक दूसरे के रिलेशंस हैं, तो हम इन्हें एक दूसरे के साथ इनकी साइड्स का रेशियो बना सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रिलेशंस ही क्यों होते हैं? 5 क्यों नहीं होते? 6, 8 क्यों नहीं होते? 10 क्यों नहीं होते? 6 ही क्यों होते हैं? क्योंकि हम इन तीनों साइड्स को दो ही तरीके से और लिख सकते हैं। इसलिए जब हम इनका रेशियो बनाएंगे तो मैक्सिमम 6 ही पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आती हैं, इसलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाती हैं ये। तो आपको याद रखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं, जो आपके सामने ये रहा। तो एक बार आप इसे नोट कर लें और इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास नेक्स्ट में है कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। आपको बस ये याद रखना है कि एक वैल्यू अगर आप याद कर पाए, ये स्पेसिफिक एंगल्स के लिए है। अगर आप किसी एक वैल्यू को, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू को आप याद कर पाए तो बहुत आसान होगा कि आप बाकी सभी कर लेंगे, बहुत इजी होगा। साइन थीटा 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू 0 होती है, एंड साइन 30 पे इसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 पर साइन की वैल्यू होती है 1/√2, एंड साइन 60 पर इसकी वैल्यू होती है √3/2, एंड साइन 90 पे होता है 1। सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है 90 पे। कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, पलट के लिख दो। पलट के लिखने का मतलब अगर cos 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम वहां से उल्टा लिखना शुरू करेंगे, तो आपके पास cos 0 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू के आसपास आ जाएगी, और इधर से उल्टा लिखना शुरू करेंगे तो √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो tan थीटा कुछ नहीं, जानते हैं आप लोग, tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा बाई cos थीटा। ये क्वेश्चन फॉर्म है, sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू होती है, ऐसे ही आप cot थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने की जरूरत है, इन्हीं से ही सारा बनेगा। तो अगर आप sin बाई cos को डिफाइन करें, 0/1 को डिफाइन करें, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? बहुत सिंपल है, क्या वैल्यू आएगी बताइए? अगर 0/1 से डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आएगी? आप जल्दी से बताइए। तो अगर आप देखें तो 0 से डिवाइड करने पर आपके पास वैल्यू 0 आएगी, और इसे डिवाइड करेंगे 1/2 को √3/2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/√3।
ये पूरी वैल्यू डिविजिबल एक दूसरे के, क्योंकि साइन बाई कॉस से हम कर रहे हैं, 10 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम ये वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये पूरा वैल्यू डिवाइड हो जाए तो आपके पास tan 45 की वैल्यू आती है 1, और यहां डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो √3। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को आप इन्फिनेटिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या नॉट डिफाइंड ही लिख ले, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिफाइन ही नहीं कर सकते हम उस वैल्यू को। इनकी वैल्यूज को अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको अभी बताया था मैंने कि साइन का एग्जैक्ट रिलेशन कॉजेक के साथ है, यानी कि कॉजेक के लिए, कॉजेक थीटा के लिए आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो आपके पास साइन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो कॉजेक के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/0। अब आप बताइए 1/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं हो सकता। और अगर कॉजेक 30 की वैल्यू लिखा जाए तो 2/1 विच इज इक्वल टू 2। बहुत आसान है, एक बार सिर्फ आपको साइन याद करना है और कुछ नहीं याद करना है। याद करने का तरीका मैं एंड में बता दूंगा आपको कैसे याद करना है, लेकिन ये एक बार टेबल हम लोग कंप्लीट कर लें सिर्फ कॉजेक तक, तो आप देख पाएंगे। इसे अगर हम रेसिप्रोकल करें √2 और इसे करें तो 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल हमारे पास 1 होता है। बहुत आसान है इसे याद करना। आप बस थोड़ा सा ध्यान से इस यहां देखें, तो आप क्या करें, 0 1 2 3 4 ये वैल्यू ले लें, 0 1 2 3 4, इन सभी को 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करें और आप इसके ऊपर रूट लगा दें, तो आपके पास साइन की सभी वैल्यूज आ जाएंगी। 0/4 साइन 0 होता है, क्योंकि हम पहले एक ही वैल्यू याद करनी है सिर्फ हमें साइन के लिए। 1/4 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 का आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2, इससे कैंसिल कर देंगे 1/√2 1 1/√2। यहां पर देखो सॉल्व करेंगे √3 एंड 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 2, इसे सॉल्व करेंगे कैंसिल हो गया 1 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये आपके पास सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है आपको। अगर ये आपको याद होता है तो कॉस बड़ी आसानी से आप उसे उल्टा करके लिख सकते हैं और 10 को डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हर क्लास में 9th 10th में 11th में हर जगह पर आपको ये काम आने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के अंदर आप बैठने वाले हो, सभी एग्जाम्स में ये टेबल आपको बिल्कुल काम आने वाली है। तो इसलिए आप इस टेबल को याद कर लें, जितनी जल्दी याद कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। आइए नेक्स्ट पे, तो इस टेबल को एक बार आप नोट कर लें, बहुत जरूरी है इस टेबल को बनाना। आप 1-2 बार बना कर देखें, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप टेबल की हेल्प ले सकते हैं। जब आप टेबल की हेल्प लेंगे, बार बार उन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, टेबल को बार बार यूज करेंगे, तभी आपको ये टेबल याद होगा, वरना आप इससे बार बार भूल जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि शायद आप ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 ही आइडेंटिटीज हैं, बस यही आपको याद रखना है और ये बहुत आसान है। बच्चों को लगता है कि कितना मुश्किल है, ये याद ही नहीं होता हमसे, तो आपको याद करने की, रटने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस इसका छोटा सा एक मेथड समझना है। मेथड ये है कि ये पूरी आइडेंटिटीज एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, चलिए एक बार देखते हैं किस तरह से बेस्ड है। अगर मैं पहले थ्योरम की बात करूं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपके पास वैल्यू क्या होती है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस पूरे इक्वेशन को दोनों हर तरफ h² से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा h² से h² कैंसिल, यहां आपके पास मिल गया। आप p/h² को लिख सकते हैं p/h रेज़ टू द पावर 2 होल स्क्वायर कर सकते हैं, यहां पर b/h होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब आपने अभी भी पढ़ा है कि p/h किसका रिलेशन होता है, तो p/h क्या होता है हमारे पास, साइन का स्क्वायर होता है। अगर साइन की p/h साइन होता है तो हमारे पास p/h का स्क्वायर है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और b/h कोस स्क्वायर थीटा। तो बहुत आसान है इसे याद करना, बहुत ही आसान है, इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने h² से डिवाइड किया, एक बार आप p² से डिवाइड करेंगे और एक बार आप b² से डिवाइड करेंगे, तो ये बाकी दोनों आइडेंटिटीज भी आपको मिल जाएंगी। तो ये बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस एक बार क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम देखना है और उस पाइथागोरस थ्योरम में
बारी बारी से एच स्क्वायर से एक बार डिवाइड करें, फिर एक बार दूसरे इक्वेशन को फिर से फर्दर लिख के आप बी स्क्वायर से डिवाइड करें और एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड करें, आपको ये तीनों ही आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। कई बार इसी फॉर्मूले में से आपसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाती है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आपसे सिंपल सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो आप इसे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आप चाहे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, चाहे कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, कोई भी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप इन्हीं दोनों पार्ट में भी ऐसा ही कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। आपको बहुत ही आसान तरीके से एक बार पहले इसे प्रूफ करना है और जब आप प्रूफ करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि तो बहुत आसान है। शायद हमें इससे एक बार पहले अगर पता चल गया होता तो हम ऐसे करके देख लेते और अब तक आपको याद भी हो जाता। तो इस आइडेंटिटीज के बेस पे आपको तीनों ही चीजें मैंने बता दी, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये 3 टॉपिक ही आपके सीबीएसई प्लेटफॉर्म के अंदर। और अब हम देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए, क्वेश्चंस का सेशन हमारा काफी बड़ा होने वाला है, वीडियो में बने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी बहुत अच्छी फैकल्टीज द्वारा छांट के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले गए हैं, वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि आप किस तरह से इसे समझ पाते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, आपको बना कर दिया गया, आपको समझना है कि cos A की वैल्यू आपके पास 4/5 है, आप इसे थीटा भी कह लें, cos थीटा की वैल्यू 4/5 है। एक बार आपको ये समझना होगा कि cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो आप बताइए बच्चों cos थीटा की वैल्यू होती क्या है? cos थीटा की वैल्यू होती है b/h, और आप बड़ी आसानी से इसे b/h की वैल्यू इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो अगर हम इसे एक उसमें अगर राइट एंगल ट्राइंगल में इसकी पोजीशन देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दिखता है कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल ले बी पर, ठीक है, और ये थीटा हमारा हो गया, तो कॉस की वैल्यू, बेस की वैल्यू अगर हम एज्यूम करें 4k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू एज्यूम करें 5k, तो आसानी से हम अपना परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ये वैल्यू पता चल गई तो हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज होती हैं और एक रेशियो आपको दी हुई है, कॉस थीटा आपको दिया हुआ है। कॉस थीटा जो बेस और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, यह आपको दिया हुआ है। तो रिमेनिंग 5 रेशियोज निकालना बहुत आसान है अगर आपको थर्ड वैल्यू पता चल जाती है तो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें बस इतना याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, लेट कर लेते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास b/h वो इक्वल है बच्चों 4k एंड 5k के इक्वल। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी देखो जरा ध्यान से, तो इस ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी आपके पास 90 डिग्री है, एंगल बी इज राइट एंगल। तो अगर एंगल बी आपके पास 90 डिग्री है और अगर आप पाइथागोरस यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस, तो आपको मिलेगा इसकी थर्ड साइड। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये आपको याद रखना ही है, इसके बिना आप किसी क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाएंगे। कर भी लेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इस डायग्राम की या किसी ट्राइंगल को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार जब ये आपको मालूम चल जाएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ईजी। तो चलिए देखते हैं h की क्या वैल्यू है आपके पास, h की वैल्यू है 5k, आपके पास यह हाइपोटेन्यूज, और आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है ab, हमें मालूम नहीं है इसलिए हमने उसकी वैल्यू ab² ही रखा है, और बेस की वैल्यू है 4k²। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25k², और यहां से 4k² सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16k²। तो 16k² को यहां लाके सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आपके पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आप देख सकते हैं 9 आ जाएगी। ठीक है, 9k², और आप 9k² जो है वो 3k का होल स्क्वायर हम बना सकते हैं। 3k²
तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3k। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3k। अब इसके बाद आप देखिए, बड़े ध्यान से समझे, अगर आपके पास ट्राइंगल के तीनों साइड पता है तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? P/H। तो आपके पास परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है? आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3k/5k विच इज इक्वल टू 3/5। बहुत आसान, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, P/H। ऐसे ही आपके पास cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन था, तो आप लिख सकते हैं अब tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? P/B। P की क्या वैल्यू आपके पास? 3k/ बेस की क्या वैल्यू है? 4k। आप लिख सकते हैं इसे 3/4, यानी कि tan थीटा जो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू है 3/4। ऐसे ही आप इसकी सभी वैल्यूज tan cosec थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास H/P और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5k/ परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 विच इज 5/3। तो एक बार अगर आप तीनों वैल्यूज ट्राइंगल की निकाल लेते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाता है इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इस रेशियोज के अंदर, कि आप उसकी सभी रेशियोज निकाल पाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो कॉसेक थीटा के साथ साथ आप सेक थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कॉट थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? H/B। तो आप H/B की वैल्यू लिख सकते हैं। H की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 और बेस की वैल्यू 4। कॉट थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं B/P और B की वैल्यू क्या है आपके पास? 4/3। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हो गई। आपके पास एक वैल्यूज दी हुई थी और बाकी आपने पांचों निकाल ली। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप किसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम को एक बार अच्छे से समझ लें, इस राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझें। तो बहुत मुश्किल नहीं है इसे करना, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसी पर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास ये रहा, cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करें और देखें कि कैसे कर सकते हैं हम इन्हें। cot थीटा की वैल्यू है 15/8, देन इवैल्यूएट द 2 + 2 sin थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, क्योंकि हमें cot की वैल्यू दी हुई है तो किसी तरह से हमें sin और cos की वैल्यू चाहिए। तो cot की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो है B/P, और हमें जो साइन और cos में चाहिए उसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज भी चाहिए। तो क्यों ना एक बार हम चले ट्राइंगल बना के और एक बार ही तीनों इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसकी वैल्यू से निकाल लेते हैं। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये ट्राइंगल है, ये ले लिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और ये हमारा एंगल हो गया थीटा। अब क्योंकि आपके पास cot थीटा की वैल्यू गिवन था, तो cot थीटा की वैल्यू आपके पास 15/8 गिवन है। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होता है? cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, और tan की वैल्यू क्या होती है एक बार फटाफट देख के बताइए जल्दी से, अपने दिमाग को थोड़ा जोर भी डाल सकते हैं। तो क्या होता है आपके पास? B/P। क्या होता है? B/P। बहुत अच्छे, आपको याद रखना होगा। इसका मतलब बेस की जो वैल्यू है वो आपके पास 15 यूनिट, आप इसे 15k कह सकते हैं, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास ये 8 यूनिट, इसे आप 8k कह सकते हैं। इसका मतलब आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, थर्ड वैल्यू आपको निकालना है। तो लेट कर लेते हैं, जो cot थीटा है, cot थीटा इज इक्वल टू 15k/8k है, ठीक है। एंड नाउ इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में देखें जहां एंगल B 90 डिग्री है ना, तो आप यहां पर पाइथागोरस का इस्तेमाल करके, पाइथागोरस का यूज करें, यूजिंग पाइथागोरस आप थर्ड वैल्यू निकालें। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? h² = p² + b², ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, बस इसी पे ही पूरा ध्यान होना चाहिए आपका। तो h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h की वैल्यू हमारे पास AC है, AC² = परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है 8k² + 15k²।
8k का स्क्वायर सॉल्व करेंगे आप 64k स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 225k स्क्वायर। अगर आप इसे ऐड करें तो 289k स्क्वायर, जो किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 17 का। बिल्कुल, आपको स्क्वायर भी थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा, 17 का स्क्वायर होता है। तो आप इसे 17k रेज टू द पावर 2 कहकर आप इसे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करें और AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17k। तो अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज किसी तरह से निकल जाए तो फिर हम इस वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 17k, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अब हमें फाइंड क्या करना था? हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो एक बार हम यहीं से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन क्या होता है? P/H। अब P की क्या वैल्यू है? 8k, 8k अपॉन H 17k, तो आप इसे 8/17 भी कह सकते हो, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? B/H। तो बेस की वैल्यू क्या है आपके पास? 15k अपॉन 17k, आप इसे 15/17 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाली और हम इसमें पुट कर लेंगे। तो देखिए, इसको पुट करने में, इसी क्वेश्चन के अंदर हम एक बार इसको पुट कर लेते हैं। तो ये पार्ट है हमारे पास। इसमें एक बार देखते हैं वैल्यूज। 2 + 2 साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या है? 8/17, तो हम इसे लिखेंगे 8/17। 1 - साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 8/17 होल अपॉन, अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे 1 + कॉस चाहिए, 1 + कॉस, कॉस की वैल्यू है 15/17 एंड 2 - 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 15/17। तो ये तो हमने वैल्यू पुट कर दिया इनकी। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या सॉल्यूशन देखते हैं? 2 + 16/17 लिख सकते हैं हम इसे, हमने मल्टीप्लाई किया इसको, एंड इधर आप इसका सीधा सीधा एलसीएम ले लें तो आपके पास 17 एलसीएम हो जाएगा, 17 - 8। यहां देखते हैं 17 + 15 एलसीएम लेने पर आ गया आपके पास 17 + 15/17, और यहां आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 - 30/17। अब आपको यहां पर एक बार एलसीएम लेना होगा, फिर ये फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो 32, 34 एंड 16, एलसीएम लिया हमने 17, इसका एलसीएम आ गया, और 34 + 16, यहां आप देखेंगे माइनस करने पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 9/17। यहां नीचे देखें तो यहां पर आप इसे प्लस करेंगे 32/17, और यहां आप इसे सॉल्व करेंगे तो 34 - 30 4/17। तो आप 17 से 17 ये कैंसिल कर सकते हैं, 17 से 17 ये कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, अगर आप इसे सॉल्व करें तो इसके बाद वैल्यू आ जाएगी 50, ये 9, तो 50 × 9 डिवाइडेड बाई 30 × 4, आप 32 × 4, सॉरी 32 × 4, ठीक है। इसे कैंसिल कर लें, कट कर लें, जो जो वैल्यूज कट जाएंगे उसे काट देते हैं, तो आपके पास मिलेगा क्या? इसे कैंसिल करेंगे तो 225 है ना, और कोई वैल्यू नहीं कटने वाली है, तो बस इसे ही छोड़ देंगे। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 225/64, ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसके तीनों वैल्यूज को एक बार आप फाइंड कर लेना, तो बहुत आसानी से आप इनकी वैल्यूज को पुट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसे नोट करें, एक बार वीडियो पॉज करें और इसे नोट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, एक बार आप इसे नोट कर लें जल्दी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे 2 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और मैं चाहूंगा कि एक बार वीडियो को, क्वेश्चन उतार लें, वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद कोशिश करें करके देखने के लिए कि क्या आप इसे कर पा रहे हैं। एक बार आप खुद कोशिश करें और फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। हमें बस इसमें थोड़ा सा याद रखना होगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ना,
वो हमारे पास tan थीटा होती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, क्योंकि हम यहां पर चाहे तो बहुत बिना ट्रायंगल के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर हम किसी तरह से इसमें tan थीटा बना लें, क्योंकि देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3 tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 4। तो आप tan थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हो? 4/3। बहुत इजी, 4/3। अब और जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, इस प्रॉब्लम के अंदर देखें तो जरा, जो हमें ये सॉल्व करना है, हम अगर इसे उठा देखें यहां पर, तो इस प्रॉब्लम के अंदर अगर हम किसी तरह से इन्हें tan में कन्वर्ट कर दे, अगर हम साइन को cos से डिवाइड करें तो ये tan बन जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार करके देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन आएगा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। बट बहुत ही ध्यान से समझना आपको ये, ठीक है। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे cos थीटा से, तो 5 sin थीटा बाई cos थीटा होगा आपके पास, -3 cos थीटा बाई cos थीटा। और आप नीचे देखें तो 5 sin थीटा बाई cos थीटा +3 cos थीटा बाई cos थीटा। हमने क्या किया, इस न्यूमरेटर की वैल्यू को भी cos से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर की वैल्यू को भी cos से डिवाइड किया। तो देखो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी? 5 tan थीटा -3, 5 tan थीटा -3 अपॉन 5 tan थीटा +3, 5 tan थीटा +3। अब क्या करें? अब tan की वैल्यू है वो यहां पुट कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। बहुत आसान है। तो सिर्फ आपको इसको 10 में एक बार कन्वर्ट करना था, तो आसानी से निकल जाएगा। 5 इंटू 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4/3 -3 5 4/3 +3। तो आप इसे लिख सकते हैं 20/3। लगे हाथ हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, -9 अपॉन 20 + 9/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 11/29 आपका आंसर आ जाएगा। तो है ना कितना आसान तरीका। तो आप इस तरह के कई सारी प्रॉब्लम्स को ना साइन कॉस में जो आपको दिया हुआ है और 10 की वैल्यू आपको दी हुई है पुट करने के लिए, तो आप प्रॉब्लम को पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, तो आसानी से इसकी वैल्यूज फाइंड की जा सकती हैं और निकल आपके सामने ही है रिजल्ट। तो सेम इसी तरह से अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें जरा ध्यान से, तो यहां पर भी आप यही कर सकते हैं सेम। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि आपके पास वैल्यू रखी है 4 tan थीटा की वैल्यू है 3। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा 3/4। अब tan की वैल्यू अगर 3/4 है, तो आपको साइन और कॉस ही तो चाहिए, साइन और कॉस चाहिए। तो या तो आप इसके लिए ट्रायंगल बना लें और साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लें, या फिर आप इस तरह से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी डिवाइड करने पे, जब आप यहां डिवाइड करेंगे तो 1/sec बन जाएगा, क्योंकि 1/cos जो है वो sec की वैल्यू क्रिएट करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसमें ट्रायंगल लगाएं और ट्रायंगल से थर्ड वैल्यू यानी कि पाइथागोरस लगाकर उसकी थर्ड वैल्यू फाइंड करें, तो आसानी से साइन और कॉस की वैल्यू निकल जाएगी और इसमें पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा जाएगा। तो हमारे पास tan की वैल्यू यह आ गई। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक के ट्राइंगल के फॉर्मूले से चलते हैं, ट्राइंगल के फॉर्म से, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल बना लेते हैं B पर। और क्योंकि tan थीटा की वैल्यू है, tan होता है P अपॉन क्या? P/B। तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3K और बेस की वैल्यू हो गई 4K। आसानी से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी। तो आप देखिए कैसे निकलेगा। AC² = AB² + BC², या सिंपली आप कहें कि H² = P² + B² पाइथागोरस। ठीक है। अब H की वैल्यू क्या है आपके पास? AC² जो आपको पता नहीं है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या जानते हैं आप? 3K² प्लस बेस की वैल्यू क्या है? 4K²। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। 9K² प्लस 16K², इसका सम आ जाएगा आपके पास 25K², और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5K⁻²।
तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5K। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर 3 4 दिया हुआ है तो नेक्स्ट वैल्यू 5 ही होगी। आपने ये वैल्यू निकाल ली। अब साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3K अपॉन 5K। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/5। और बेस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन H। तो बेस की क्या वैल्यू आपके पास, 4K। ठीक है, 4K अपॉन 5K आपका रिजल्ट आ जाएगा 4/5। तो ये हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इसमें पुट करना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तो ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं एक बार क्या सॉल्यूशन है। 4 साइन थीटा, साइन की क्या वैल्यू बच्चों, 3/5। तो 3/5 पुट करेंगे, 3/5 माइनस कॉस थीटा, कॉस की क्या वैल्यू है, 4/5। 4/5 प्लस 1, हमने प्लस 1 कर लिया। ठीक है, सिर्फ उपन्यूमरेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर में देखते हैं। 4 साइन थीटा क्या वैल्यू है, 3/5 प्लस कॉस थीटा 4/5 माइनस 1। ये वैल्यू हमने पुट करी साइन और कॉस निकाल के। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, यहां पर इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 5, और आपको रिजल्ट मिलेगा 12 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 12 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन 5। तो आप 5 से 5 कैंसिल कर लें। फाइनली आपके पास 5 से 5 कैंसिल हो गया, और वैल्यू आ जाएगी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 4 13, और यहां आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12। 13/12 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद हो गई, रेशियोज याद हो गए, तो रेशियो से जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, आप सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आपके लास्ट टू लास्ट ईयर यानी कि 2 बार आ चुका है एग्जाम में, 2018 में भी आ चुका है ये। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लें ध्यान से, आप वीडियो को एक बार पॉज करके आराम से नोट करें, कोशिश करें आप खुद बिना ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल की इसकी हेल्प से, ट्राइंगल की हेल्प से कर पाए तो अच्छा है। नहीं तो अगर आपने ट्राइंगल बनाया तो ये फ्री के मार्क्स हैं, बहुत मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, फ्री के मार्क्स से एक बार बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कुछ और सवाल। ये रहा आपके पास एक और क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा की वैल्यू आपके पास 2 दी हुई है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा की वैल्यू 2 है, तो आपसे रिजल्ट पूछा जा रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हमें वैल्यू दी हुई है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा की, और वैल्यू पूछी जा रही है स्क्वायर की, तो कहीं ना कहीं हमें इस साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक बार जरा हम इसको स्क्वायर करके देखते हैं क्या रिजल्ट है हमारे पास। हमें गिवन क्या है, हमें दे रखा है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास 2। अगर हम इसका स्क्वायरिंग करें बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो हमें मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करें तो आपको मिलेगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटाज होल स्क्वायर। ये आपने लेफ्ट साइड स्क्वायर किया और ये राइट साइड स्क्वायर किया, दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जानते हैं आप a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इस वैल्यूज को आप यहां अप्लाई कर सकते हो। tan स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो आप देखिए, आप tan थीटा को tan थीटा से कैंसिल कर सकते हैं। आपको यही तो वैल्यू चाहिए था, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो आप इसे लेफ्ट साइड रोक लें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और ये 2 राइट साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 से, तो आपके पास रिजल्ट आएगा
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। और बड़े बड़े अक्षरों में आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। प्रूव नहीं लिखना, सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, तो बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ और आपसे क्या मांगा जा रहा है, आप थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे तो बड़ी आसानी से इन वैल्यूज को निकाला जा सकता है। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा उसे देखते हैं एक बार। जी हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है और आपको ध्यान देना है कि किस ट्राइंगल तक में हमें थीटा दिया हुआ है। तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि इन गिवन फिगर एडी की वैल्यू बीडी के इक्वल है, यानी कि जो एडी की वैल्यू दिख रही है आपको, ये वाली वैल्यू, ये एडी है और वो बीडी के इक्वल है। एडी इज इक्वल टू बीडी एंड एंगल बी इज अ राइट एंगल, और एंगल बी हमारे पास राइट एंगल है, ये हमारा राइट एंगल है। चलिए हमने इसे बना लिया। आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। अभी सारे बच्चे कहते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमेशा ही 1 आएगी, लेकिन यहां से देखते हैं क्या निकलता है। आएगी तो हमेशा 1, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक बार क्योंकि हमसे थीटा की वैल्यू देखनी है आपको ध्यान से, तो थीटा कौन से ट्राइंगल तक आपके पास लिमिटेड है? डीबीसी में। और हमें एक तरह से इस पूरे ट्राइंगल एबीसी में इसका हाइपोटेन्यूज और बेस पता है, ये परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता। तो हम एक बार बेस निकाल लें। बेस निकालने के बाद फिर देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं, देखते हैं। तो आप सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी को जरा ध्यान से देखो, जहां पर एंगल बी आपके पास 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल के तीनों साइड आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस का यूज करें, बाय पाइथागोरस। हमें क्या मिलेगा? AC स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए आपको, बी स्क्वायर एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है आपके पास? बी है, बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है मालूम है आपको? ए है, ए स्क्वायर। और बेस की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, बीसी स्क्वायर। तो यहां से आप बीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू निकल जाएगी बी सी स्क्वायर की, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू आपके पास आएगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपके पास बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अगर आपके पास इस बी सी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और ये वैल्यू आप जानते हैं कि ये वैल्यू, ये दोनों ही पार्ट इक्वल है और पूरी लेंथ ए है, तो आप BD को 1/2 ऑफ ए कह सकते हैं, जिससे हम ये CD की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि हमें जो ट्राइंगल कंसीडर करना है जिसमें थीटा बन रहा है वो ट्राइंगल DBC है। तो इस DBC का हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारे पास? CD। तो हमें पहले ये फाइंड करना है, इसीलिए हमने ये बेस निकाला और ये परपेंडिकुलर की ये वैल्यू हमें मालूम चल गई, हाफ ऑफ ए है। तो एक बार देखते हैं इसकी क्या वैल्यू निकल कर आती है। थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। चलिए, तो आपके पास अब ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग? ये ट्राइंगल लिया था हमने एबीसी, एंड नाउ इन ट्राइंगल डीबीसी वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखें, अगर हम पाइथागोरस का फिर से इस्तेमाल करते हैं तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका मतलब हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 2। रूट का स्क्वायर है, CD स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4 ए स्क्वायर प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो बी स्क्वायर प्लस 1/4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, आपके पास 4 आ जाएगा, और आप देखिए जरा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बाई 4। और क्योंकि आपके पास CD स्क्वायर है, ये CD स्क्वायर है, तो बच्चों आपको CD की वैल्यू मिलेगी
इनके कोई स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो इसे रूट में रखेंगे 4b² माइनस 3a² डिवाइडेड बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया आपके पास। तो सी डी की वैल्यू आ गई आपके पास, ये रही 4a² माइनस 4b² माइनस 3a², ये आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई अपॉन 2। ये पूरी वैल्यू इस हाइपोटेनस की आ गई। अब हमें निकालना क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है, अब तो हम आसानी से साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या निकलेगा साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है P अपॉन H, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 1/2a, और हाइपोटेनस की क्या वैल्यू निकली है, ये हमारे पास अंडर रूट 4b² बार बार ये a² आ रहा है, 4b² माइनस 3a² अपॉन 2। अब 2 से 2 कैंसिल करके लिख सकते हैं a अपॉन अंडर रूट 4b² माइनस 3a²। ये आपके पास साइन की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप कॉस थीटा साइन की वैल्यू आ गई, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी ऐसे ही कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस की वैल्यू क्या होगी आपके पास b अपॉन h। बेस की क्या वैल्यू है, बेस की वैल्यू है अंडर रूट b² माइनस a² होल अपॉन 4b² माइनस 3a² बाई 2, ये रूट में रहेगा। ठीक है, ये आपका 2 शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट b² माइनस a² अपॉन में 4b² माइनस 3a²। तो अब देखते हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज निकल गई हैं हमारे पास, तो एक बार आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, या 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा जगह लूंगा मैं और इसे सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। हमने साइन और कॉस तो निकाल लिया, अब देखते हैं इनके वैल्यूज क्या निकल कर आती है इनके स्क्वायर की। तो इसकी वैल्यूज a अपॉन अंडर रूट 4b² माइनस 3a², आप इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 अंडर रूट b² माइनस a² अपॉन 4b² माइनस 3a², अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखते क्या रिजल्ट आता है। इसके स्क्वायर पे a² अपॉन में रूट हट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी a² अपॉन 4b² माइनस 3a², प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4b² माइनस a² अपॉन 4b² माइनस 3a²। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम हो जाएगा, दोनों ही नंबर डिनोमिनेटर में सेम है, तो आप लिख सकते हैं 4b² माइनस 3a², और यहां बचा आपके पास a² प्लस 4b² माइनस 4a²। सॉल्व करेंगे इसे तो वैल्यू आ जाएगी 4b² माइनस 3a², और नीचे भी आपके पास सेम वैल्यू है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कैंसिल होकर 1। इसलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया लॉजिक वाला क्वेश्चन था, जहां पर आपको एक ही ट्राइंगल के अंदर ना 2 बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना था, और दोनों ही बार में आपको 2 अलग अलग वैल्यूज फाइंड करनी थी, क्योंकि जो ट्राइंगल हमें कंसीडर करना था, जहां वो एंगल बन रहा था ना, वो एंगल थीटा था, उसके लिए हमें उसका हाइपोटेन्यूज और उसका बेस चाहिए था, वो हमें फाइंड नहीं था। तो इसलिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस बार वीडियो को रोक कर इसे एक बार आप नोट कर लें, एंड देन फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब हम एंगल्स के बेस पे पढ़ने वाले क्वेश्चन, जो आने वाले क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। अभी अभी आपने एंगल्स की वैल्यू लिखी थी, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये सारे जो वैल्यूज है ना, आपको टेबल देखना है, बिल्कुल देखना है, टेबल देखकर इनकी वैल्यूज को पुट करनी है। तो चलिए देखते हैं कितना आसान है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर माइनस कॉस 60। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर
तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1/4 माइनस 3/4 क्या मिलेगा, -2/4 आप इसे कह सकते हैं -1/2। बहुत ही इजी, बहुत आसान। तो आप इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही करने वाले हैं, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है और निकालना है, आपको सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने राइट साइड में दिए हुए हैं, आप एक बार जरा इन वैल्यूज को जरा पुट करके निकालिए तो क्या निकल कर आता है आपका आंसर, एक बार चेक करेंगे हम। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपके पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होल स्क्वायर। याद होगा आपको साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर करना होगा। 2 tan 45, tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो √3/2 स्क्वायर कर लेते हैं। तो आप देखोगे बच्चों ये पूरी वैल्यू से कैंसिल हो गई। तो बहुत आसान था, बच क्या आपके पास, दोनों ही कैंसिल हो गए तो आपके पास 2 ही तो बचा, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान। ऐसे थर्ड क्वेश्चन को देखिए, ये आपके पास कई बार ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो एक बार इसको देखते हैं। tan 45 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होता है, 1 की वैल्यू लिख के आपने इसका स्क्वायर किया एंड देन 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो कितना आसान है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, बहुत इजी, 0/1, 0/1। क्या आएगा इसका आंसर, बताओ जरा सोच के जल्दी से। 0/1 क्या आएगा आंसर, 0/1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या आएगी जल्दी से बताइए जरा, निकल गया होगा एग्जैक्टली। तो इसका आंसर आपके पास फाइनली पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल बहुत ही आसान, थोड़ा बड़ा दिखने में लग रहा होगा आपको, लेकिन वास्तव में ये बड़ा है नहीं। आपको अगर इनकी वैल्यूज आती है ना तो बड़े आसानी से इनकी वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो। आपको याद हो गया होगा cos स्क्वायर की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0, 4 cos 45, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो आप इसे 1/√2 होल स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 3 cosec स्क्वायर 60, cosec की वैल्यू, cosec 60 की वैल्यू 2/√3 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप वैल्यू देखें तो 3 sec 60, sec 60 cos 60 का रेसिप्रोकल। अगर आप cos 60 का रेसिप्रोकल देखें तो कितना होता है, cos 60 का रेसिप्रोकल होता है 2, क्योंकि cos 60 जो है ना उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 और उसका रेसिप्रोकल किया जाए तो 2/1 आ जाएगा, विच इज 2। सीधा सीधा 2 लिख देते हैं, 7/2 sec 45, sec 45 cosec 45 का रेसिप्रोकल तो √2 स्क्वायर लिखेंगे एंड प्लस 2 cosec 30, cosec 30 की वैल्यू होती है आपके पास 2 माइनस 1। तो हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर ली, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो फाइनली यहां पर आ गया 0 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस 1 अपॉन, यहां देखते हैं 6 माइनस 7/2 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 1। तो देखिए आपके पास वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा आपके पास, यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू जो बच रही है आपके पास वो क्या क्या बचेंगी, एक बार जरा ध्यान से देखिए, ये 0 हो गया पूरा, यहां बच गया आपके पास 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1, ये सभी वैल्यू आपके पास ऊपर प्लस की बची, नीचे आपके पास 6 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 1। तो आपके पास वैल्यू देखिए क्या बचता है, ऊपर आपके पास हो जाएगा 10 और नीचे आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 4, सॉरी आपके पास बचा 5, तो टोटल वैल्यू बच गई आपके पास, नीचे बचना चाहिए था 10 में से कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 6 माइनस 7 प्लस 4, तो आपके पास ओवर नीचे वाली वैल्यू बच रही है कि 10 में से 8 गया, आपके पास 2 बच गया और डिवाइड करके आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 5। तो आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, आपको थोड़ी सी वैल्यू याद रखनी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज याद रहती हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 45, 60, सभी रेशियोज की, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो आप बहुत आसानी से
इस ट्रिग्नोमेट्री के स्पेसिफिक एंगल्स के रिलेशंस को फाइंड कर सकते। तो अगले वीडियोस में मैं आपके साथ मिलूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ और बहुत सारे उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को वन शॉर्ट वीडियोस में आपको कंप्लीट करें ताकि आप आसानी से सारे प्रॉब्लम्स को एक ही बार में सॉल्व कर पाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वीडियो में। यहां तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद।